महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति गर्म हुई पड़ी है और इसी में एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे, उन्होंने 3 मई की तारीख ये अल्टीमेटम दे रखा है उद्धव सरकार को कि या तो अवैध लाउड स्पीकरों को उतारो वरना 3 मई को वो सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसको लेकर के नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद है, उसने भी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि मैं मातोश्री जो कि उद्धव ठाकरे का निवास है उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। इसको लेकर के उनके ऊपर राजद्रोह की केस में 2 एफआईआर दर्ज हुई, उनको जेल हुई और कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा। उनके पति को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसी मामले में एक नया मोड़ तब आया, किरीट सोमैया जब उनसे मिलने के लिए थाने पहुंचे और उन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इसको लेकर के हालांकि शिवसेना का कहना यह है कि ये शिवसैनिक नहीं है, ये वो लोग हैं जो आईएनएस विक्रांत को लेकर के किरीट सोमैया से नाराज है। मामला कुल मिलाकर के पुलिस के ऊपर आया कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की। अगर किरीट सोमैया की माने तो किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि पुलिस को मैंने कहा था कि बाहर मेरे ऊपर हमला हो सकता है, उसके बावजूद उनकी रक्षा नहीं की गई। इसको लेकर के नारायण राणे का बयान आया और नारायण राणे के बयान ने खलबली मचा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो हालात हैं इसमें केवल राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है। लेकिन अब इसको लेकर के शरद पवार, उन्होंने जब मीडिया ने पूछा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है और इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इस पर शरद पवार से जब पत्रकारों ने पूछा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है तो उन्होंने बड़े हल्के में लेते हुए कहा कि पावर है, पावर आज इनके पास है, कल किसी और के पास रहेगी, पावर तो आती जाती है। और उन्होंने ये कहते हुए उसको सिरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा कई बार इन लोगों ने कहा है राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, वह राष्ट्रपति शासन लगने वाला नहीं है। एक तरह से मैं कहूं तो शरद पवार ने बीजेपी के नेताओं के वक्तव्य को, नारायण राणे के वक्तव्य का एक तरह से मखौल उड़ा दिया, ये कहकर कि ये तो इस तरह से बोलते रहते हैं। सवाल ये है कि क्या नारायण राणे जबकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात, इस तरह का बयान आखिरकार हल्के में लेना या उनकी बयानबाजी, ये सब बेकार की बातें हैं। जनता की अगर माने, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो फडणवीस का कहना यह है कि जनता का भी ये कहना है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। जिस तरह से मनसुख हिरेन नाम के उद्योगपति की हत्या की गई, जिस तरह से एंटीलिया मामले में एक पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट हुई, जिस तरह से 100 करोड़ की उगाही के मामले खुले, जिस तरह से गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, जिस तरह से बम ब्लास्ट के दोषियों का कनेक्शन मंत्री से पाया गया, उसके खुलासे हुए, इस सब को लेकर के जनता ये कह रही है कि यहां ये सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी में आपको ये भी मैं ऐड कर दूं कि बहुत सारे जो सुशांत सिंह राजपूत के अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं, उसमें यूथ है बहुत बड़ा, उनका भी कहना यह है कि जब तक ये सरकार है यानी उद्धव सरकार, तब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों का, हत्या इसलिए कहते हैं कि उनका मानना है हत्या, लेकिन अभी तक जिस तरह की सीबीआई की जांच चल रही है उनके एंगल से अगर माने तो ये कहा गया है अभी तक कि वो आत्महत्या थी, लेकिन आत्महत्या, कुछ लोग कहते हैं हत्या, लेकिन कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोवर का कहना है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। इस सच का भी पता तभी लग पाएगा, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट क्या थी ये भी तभी लग पाएगा जब ये सरकार हटेगी और बीजेपी की सरकार आएगी। यानी लोगों की मंशा ये है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? अगर हम मोदी सरकार का रिकॉर्ड देखें तो हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में इससे भी बहुत बुरी हालत पश्चिम बंगाल में हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के वहां मारा गया, घर जलाए गए, महिलाओं से बलात्कार हुए और एक पूरा ऐसा माहौल चुनाव के बाद बन रहा था कि और हर नेता, बीजेपी का हो या पब्लिक, ये मांग कर रही थी पूरे देश की कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहां तत्काल ये काम किया जाए ताकि बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को रोका जाए। लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। क्या कारण है?
अगर कानूनविदों की माने तो कारण यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाना, वो आप घोषणा कर दें, राष्ट्रपति जी इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन कोर्ट में उसको जब चैलेंज किया जाए तो कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करने के लिए सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास पुख्ता कुछ ना कुछ सबूत, तथ्य होने चाहिए ताकि वो टिक सकें। अब आप समझिए कि जब पश्चिम बंगाल में जहां आए दिन हिंसा, आए दिन बलात्कार, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा था, SC ST आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सबकी रिपोर्ट केंद्र के पास या राष्ट्रपति जी के पास गई। CBI, ED, इनके केस पेंडिंग है, उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास गई। वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो महाराष्ट्र में कैसे लगेगा, ये सवाल भी देश की जनता पूछ रही है। और इसलिए शरद पवार जी ने अगर ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन ये लगेगा नहीं, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, स्थितियों को कंट्रोल में करना उसको केंद्र करती है। और अगर गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करूं तो हमने देखा है कि जिन राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल कराने के लिए, अधिकारियों के ट्रांसफर तक करने की पावर केंद्र के पास है। तो महाराष्ट्र में जो जरूरत पड़ेगी वो उसको जरूर करेंगे, क्योंकि एक बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला है, पूरी जानकारी को अवगत कराया है। तो लोगों का यह भी कहना है कि वहां जो पुलिस है वो सरकार के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, जो कि उनको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए था। तो ये आरोप लगाया है। अब इस आरोप के तथ्यों की जांच गृह मंत्रालय करेगा। और इतना जरूर है कि अगर गृह मंत्रालय ये पाएगा कि पुलिस वाकई में जाति कर रही है, पक्षपात कर रही है, या जो उसका धर्म है, ड्यूटीज है, उसको नहीं निभा रही है, तो उस मामले में जरूर वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर ये हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति शासन की जहां तक बात है, जहां तक अभी कानून के जानकारों की बात करें तो इतनी सिचुएशन अभी खराब महाराष्ट्र में नहीं है कि इन मुद्दों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। ये बात जरूर है कि गृह मंत्रालय ने किरीट सोमैया के ऊपर हमले हुए हैं, नारायण राणे के ऊपर जो FIR हुई है, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जो FIR हुई है, इन सबको देखते हुए संज्ञान मामले में लिया है। और इस मामले में वहां के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और DGP, इन दोनों से पूछताछ हो सकती है। जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों जब ये मामले उठे थे, रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस हेड थी और DGP की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, वहां पर जिस तरह से एक टेप का मामला आया था, उसको लेकर के FIR की गई थी, तब केंद्र ने उन अधिकारियों की साइड ली थी और उनको बचाव का रास्ता दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने नियम कायदे कानून के तहत ये सब नेताओं के फोन टैप किए थे जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हालांकि मामला वो भी कोर्ट में है, लेकिन एक विवाद है और इस विवाद में शरद पवार का जो बयान आया है ये भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। उनको लगता है कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण भी ये है कि केंद्र सरकार वो अगर महाराष्ट्र में कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है, उसके पीछे का एक कारण जो अभी है फिलहाल, वो है BMC का चुनाव। BMC चुनाव के पहले केंद्र सरकार कोई भी इस तरह की कार्रवाई करती है अगर, तो आप समझें इसका सीधा फायदा तीनों दलों को जाएगा, NCP, शिवसेना, कांग्रेस जो कि अभी सत्ता में है, और केंद्र सरकार, अमित शाह जी ये सहानुभूति इनको नहीं देना चाहते BMC चुनाव से पहले। BMC एक बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा बजट होता है, पूरे महाराष्ट्र की नज़र BMC चुनाव पे होती है। BMC चुनाव से बहुत चीज़ें तय होती हैं और BMC चुनाव बिल्कुल आने वाला है। तो इसलिए अगर सूत्रों की माने तो सब ये कह रहे हैं कि BMC चुनाव पहले होने दें, इनकी पोल खुलने दें, और पोल खोल अभियान जो बीजेपी ने चलाया हुआ है उसी कड़ी में ये हनुमान चालीसा का भी एक मुद्दा है। और इसीलिए शरद पवार कह रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं, वहां के गृह मंत्री बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है, पाटिल ने,
उन्होंने कहा कि ये जो हनुमान चालीसा है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि वो हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। गिराना नहीं चाहते। गृह मंत्री जी को जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए कोई इस तरह का काम नहीं कर रही। वो केवल और केवल जनता के दिमाग में ये डालना चाहती है, बीजेपी या नवनीत राणा हो, कि ये जो सरकार आज है महाराष्ट्र में ये हिंदू विरोधी है। यही पोल खोल अभियान चल रहा है, यही नैरेटिव सेट करने का काम चल रहा है और ये सिद्ध हो चुका। नवनीत राणा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा मैं जो करना चाहती थी वो तो हो चुका। हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की और फिर उसको वापस ले लिया, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो मैसेज देना था वो गया। और जेल में जाने से नवनीत राणा के वो और मुद्दा गर्मा गया है। अब तो ये सिद्ध हो गया और अब पता लग रहा है कि नवनीत राणा तो एक दलित है। एक दलित महिला के ऊपर इस तरह से एफआईआर और अत्याचार, उस तरह के आरोप नवनीत राणा ने लगाए। इसका इफेक्ट भी महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव पे पड़ने वाला है। और यही बीजेपी करना चाह रही थी कि ये जो सरकार चल रही है इसको एक्सपोज करें कि आखिरकार ये जो शिवसेना आज की है वो वाली शिवसेना नहीं है जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है। यही मुद्दा नवनीत राणा ने बोला, यही देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, यही बाकी नेता बोलते हैं। शिवसेना ये समझ नहीं पा रही कि जिस तरह की छवि उनकी बनती जा रही है इसका नुकसान तीनों दलों में यदि सबसे ज्यादा किसी को होगा वो शिवसेना को होगा। शिवसेना आनन फानन में जिस तरह के फैसले ले रही है उससे उसी का नुकसान होने जा रहा है बीएमसी चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में। 2.5 साल बीत गया, 2.5 साल और बीत जाएगा। इस तरह से उसके बाद जो चुनाव होगा उसके रिजल्ट तब दिखाई देंगे। तब तक भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का फैसला लेगी, अभी तक ऐसा नहीं लगता। और इसीलिए शरद पवार ने जो बयान दिया है वो दिया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लीडरशिप है महाराष्ट्र की, वो ये कहती है बीएमसी चुनाव हो जाए, उसके बाद जिस तरह के पोल खोल अभियान चल रहे हैं और मंत्री उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, गंभीर अपराध में इन्वॉल्वमेंट उनकी पाई जा रही है, यहां तक कि आतंकवादी गतिविधियों से इन्वॉल्व हैं, ऐसे में उस सरकार को कैसे रहने दिया जाए। तो ये एक बड़ा बेस है बीजेपी के पास, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहा जा सकता है। ये तो एक अपने आप में वाकई में गंभीर मामला है कि यदि किसी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति से सरकार में बैठे हुए विधायक या मंत्री का कोई कनेक्शन हो। और इसीलिए इस बेस पर कोर्ट में भी ये मुद्दा टिक सकता है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना। और इसलिए आप बीएमसी चुनाव होने तक इंतजार करिए, उसके बाद जो नारायण राणे ने कहा है निश्चित रूप से इस बात में भी कोई दम नजर आता है। बीएमसी चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ऐसा बीजेपी की लीडरशिप, उनके सूत्र ये बता रहे हैं। अब होगा क्या ये भविष्य बताएगा। वंदे मातरम।